हाथी। इस पाठ में हाथी और खरगोश की बात की गई है। और हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें पंचतंत्र की कहानियां भी है। और पंचतंत्र की कहानी जो है वह पशु पक्षियों के पात्र के द्वारा हमें जो सीख मिलती है उसकी बात यहाँ पर की गई है। बराबर? स्क्रीन दिखाई देती है ना बेटा? ના મિસ પંદર દીકરા બરાબર પંદર મિસ કાઈ નથી દેખાય, સ્ક્રીન નથી દેખાતી, થોડુંક જ દેખાય છે. ખાલી ચેપ્ટર નું નામ જ દેખાય, ચેપ્ટર નો નંબર જ દેખાય. ओके ओके। तो ऐसी ही पंचतंत्र की जो कहानी है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बराबर? जिसमें खरगोश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरगोश है और खरगोश किस प्रकार बड़े बड़े हाथी जो है वह जब परेशान करते हैं तो किस प्रकार उसकी जो बात है वह सही ढंग से उसके सामने रखते हैं और किस प्रकार वह अपनी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व करते हैं। बराबर? मुसीबत जब हमारे सामने आती है तो हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा करके उन मुसीबतों का सामना नहीं करना चाहिए, मगर किस प्रकार समझदारी से हमें यह कार्य करना चाहिए इसकी बात यहाँ पर की गई है। खरगोश जो है उस पर आने वाली मुसीबतों का सामना वह किस प्रकार करते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो पाठ में शुरू कर रही हूँ, आप सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर। बराबर? एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। अब आपको पता है कि जो सरोवर होता है उसके किनारे पानी का प्रवाह, उसकी भरती आती है तो पानी वहां से आगे बढ़ता है और जहां पर जिस जगह पर पानी फैल गया हो वहां पर जो रेत है वह गीली हो जाती है और एकदम नरम नरम हो जाती है। तो इसी गीली यानी कि भीनी, बराबर, गीली मिट्टी में यह खरगोश रहते थे। कौन रहते थे? खरगोश। और खरगोश के बिल जो थे वह इसी गीली मिट्टी के अंदर थे। वे दिन भर क्या करते थे? तो कि खरगोश दिन भर इधर उधर कूदते थे, दौड़ते थे और जो सरोवर के आसपास नरम नरम घास होता था वह घास खाते थे। और फिर रात को उन लोगों ने जो सरोवर के किनारे सुरंग बनाई है, सुरंग यानी कि गड्ढे जैसा होता है, पता है ना आपको? तो वह सुरंग जैसा बनाया है उसमें वह रात को सो जाते थे और वह बहुत प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। बराबर? तो खुश रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वह बहुत परेशान हो गए। बराबर? तो उसके बारे में आगे यहाँ पर दिया गया है कि उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। कौन आए? हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती भी हाथी थे। शरारती का मतलब क्या होता है पता है आपको? 63 મસ્તી माहिर जैसे कुछ है ना, माहिर। હા મિસ મારી જવાબ સાચી હોય हाँ, कुछ ऐसे हाथी थे जो परेशान करते थे। माहिर ऐसा नहीं है, हाँ, माहिर तो बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर जो हाथी थे वह बहुत शरारती थे।
और वह क्या शरारत करते थे, क्या मस्ती करते थे, क्या तूफान करते थे? तो वह अपनी सूंड में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, वह पेड़ पौधे वह जमीन से उखाड़ देते थे अपनी सूंड से, और कुछ पेड़ पौधों को वह अपने पैरों के नीचे दबा देते थे। हाथियों के बच्चे, स्पीकर किसका शुरू है बेटा, बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा। तो यह छोटे छोटे हाथी इतनी शरारत करते थे कि वह कभी कभी एक हाथी दूसरे हाथी के ऊपर चढ़ जाता था, तो कभी एक हाथी नीचे होता था। तो इस प्रकार दो हाथी छोटे छोटे जो थे वो आपस में बहुत शरारत और मस्ती करते थे। अब क्या किया जाए, हाथी जो है वह तो मस्ती करते हैं, मगर हाथी जो है उससे पानी से बहुत प्यार होता है, यानी कि उसे पानी बहुत पसंद होता है। आपको पता हो तो आपको चौथी कक्षा में एक काव्य और था, मिस धमक धमक और आता मिस हाथी, है ना? और मिस वो हाँ उसको वो कीचड़ है ना उसमें भी खेलना पसंद है। हाँ, उस पर बैठना खेलना, यानी कि वो कीचड़ जो है इसमें ना वो पानी से भरा वो हुआ उसे होता मच्छर है। से बचाता है। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हाथी है, आपने चौथी कक्षा में पढ़ा है ना काव्य, तमक तमक आता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, पढ़ा है ना आपने? हम्म। तो उसी हाँ मिस प्रकार पता है। जो हाथी हाथी जो है उसे पानी बहुत प्रिय है। बस उसे पानी दिखना चाहिए तो वह पानी के अंदर बैठ जाएगा और अपनी सूंड भर भर कर वह नहाता ही रहेगा। तो यहाँ पर भी एक सरोवर में हाथी को पानी मिल गया, तो वह सूंड भर भर कर नहाने लगे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी जो थी, बराबर गीली मिट्टी थी, भीनी मिट्टी थी, जो बहुत ठंड थी, वह मिट्टी में वह लौटते थे मतलब कि लौटना मतलब क्या, पता है किसी को? है? वापस आ नहीं, जाना मतलब उड़ जाओ मतलब पड़ी जाओ नहीं, आलो टू। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जो माहिर ने जवाब दिया ना, हाँ वेरी गुड बेटा। लौटना मतलब कि आलोटવું, बराबर। तो आपको तो पता है, जब बहुत गर्मी के दिन होते हैं तो हम छत पर जब जाते हैं और ठंडा ठंडा बिस्तर होता है तो हम किस प्रकार इधर से उधर, बराबर, लौटते हैं, यानी कि गुलटी मारते हैं, है ना? हमें इधर उधर, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वह भी गद्दे में लौटते हैं, यानी कि आड़ोटे से, बराबर। लौटना मतलब कि आड़ोटવું। तो इसी प्रकार यह जो हाथी थे छोटे छोटे, वह इसी गीली जमीन में लौटते थे, जिसके कारण क्या होता था कि गीली जमीन के अंदर जो खरगोश ने अपने घर बनाए थे वह घर दब जाते थे। क्या होता था, वह घर दब जाते थे, और उस सुराग में जो खरगोश के परिवार रहते थे तो वह उसके साथ साथ उसके परिवार वाले भी दब जाते थे। अब इससे खरगोश जो है वह तो बहुत दुखी हो गए कि अब इस मुसीबत का हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि हाथी जो है जब तक वह यहाँ पर इस जंगल में रहेंगे, सरोवर में रहेंगे, तब तक तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में हमने जो सुराग में अपने घर बनाए हैं वह तोड़ते रहेंगे, और जिसके कारण वह उसका हाथी का एक पैर यदि गीली जमीन में पड़ गया तो उसके नीचे रहने वाले पूरे खरगोश के परिवार को भी नुकसान हो सकता है, वह पूरा परिवार भी
दब जाता है। तो अब क्या होगा? तो अब कोई उपाय करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर आपको यह हाथी दिखाई देता है और हाथी के सिर पर यह ताज रखा हुआ है। देखा आपने? यह मतलब कि यह हाथियों का क्या है? सरदार है। क्या सरदार है? में हाथियों का सरदार। सरदार। बराबर। तो यह हाथियों का सरदार है। उसके पास बाद में कौन आते हैं? कुछ चुने हुए खरगोश। यानी कि खरगोश जो है वह अब हाथी के सरदार को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार आपके कारण हमारे सुराग में घर जो है वह दब जाते हैं और किस प्रकार हमारे परिवार के लोग दब जाते हैं। तो यह तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा और वह कुछ चुने हुए यानी कि कुछ अच्छे अच्छे तरह से बोल पाए, कुछ बता सके, इसीलिए वह हाथियों के सरदार के पास ऐसे खरगोश को लेकर जाता है। और फिर कुछ दूरी पर बैठे खरगोश के सरदार ने अगले अपने पांव उठाए। यानी कि यह सरदार जब हाथियों के पास जाते हैं तो पहले सरदार को जाना चाहिए ना। तो आगे सरदार है और पीछे उसके बहुत सारे खरगोश है। और सबसे पहले वह हाथियों के सरदार के पास जाकर क्या करता है? तो नमस्कार करता है। और हाथियों का सरदार जो है वह भी सूंड उठाकर उसे नमस्कार करता है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाथियों का सरदार और खरगोश दोनों में आदर सम्मान करने की भावना भी है। क्या है? आदर सत्कार करने की भावना। यानी कि देखो, हम जब किसी से मिलते हैं ना तो हमें भी उसे नमस्कार कहना चाहिए। बराबर। तो इसी प्रकार यह पशु होने पर भी उसमें एक आदर सत्कार का भाव हमें दिखाई देता है। खरगोश सरदार बोला। अब जो खरगोश का सरदार था वह बोला, क्या बोला? कि हम चांद के भांजे हैं। भांजे, हम चांद को क्या कहते हैं? हम चांद को क्या कहते हैं? मामा। वेरी गुड। चांद को हम क्या कहते हैं? मामा। तो हम चांद के क्या हुए? भांजे। बराबर। जो बहन है उसके भाई को हम मामा कहते हैं और बहन के लड़के जो है वह मामा के भांजे होते हैं। तो इस तरह से चांद जो है वह हमारे मामा है तो हम उनके भांजे हुए। जो चांद में आप हमारे कोई भाई बंधुओं को देख सकते हैं और वह चांद के भाई बंधु जो है उसमें से कुछ भाई बंधु है वह हम लोग नीचे आए हुए हैं पृथ्वी पर, यानी कि धरती पर रहने के लिए। आप कभी कभी चांद में देखते हैं तो कुछ आपको व्यक्ति की तस्वीर आपको दिखाई देती है, पता है आपको? चांद जब रात को निकले तो उसमें आप देखो तो कुछ तस्वीरें आपको उसके अंदर दिखाई देती है। किसने देखा है ऐसा? मिस मैंने चाहिए और हम गए थे ना तब। हाँ, वेरी गुड। तो इसी प्रकार आप आज रात को देखना, चांद में कोई बच्चे बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति मिस खड़े मारा फोन हैं। आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर चांद जो है
उसमें से कुछ जो भाई बंधु है वह चांद के ऊपर है और कुछ हम लोग जो है वह धरती पर रहने के लिए आए हुए हैं। और मामा जो है वह, यह सरोवर आप देख रहे हैं, देखो। तो इस प्रकार सरोवर यानी कि पानी में, सरोवर के पानी में जब रात को चांद निकलता है तो उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर खरगोश ने, सरदार ने क्या कहा कि चांद जो है वह रोज हमें मिलने के लिए आते हैं और वे आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? तो हाथी कहते हैं कि हमने ऐसा क्या कह दिया या क्या कर दिया तो वो हमसे नाराज है। तो खरगोश जो है वह कहता है कि यह सब लोग आप जब सरोवर में नहाते हो और फिर सरोवर के पास जो गीली मिट्टी होती है उसमें जब आप लोग लौटते हो, यानी कि आड़ोटवू, बराबर, तो उसी समय हमने जो सुराग बनाकर वहां पर घर बनाए हुए हैं वह हमारे घर आपके कारण दब जाते हैं और उसी घर में रहने वाले बहुत से हमारे खरगोश के परिवार जो वाले हैं वह भी दब जाते हैं, यानी कि चांद के भांजे हैं वह भी दब जाते हैं। इसीलिए वह चांद जो है वह आपसे नाराज है। इसीलिए चांद जो है वह आपसे, हेलो, हाँ हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस मैं सैयद माहिर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। मिस मैं ये कह रहा था, हम बाहर जा रहे हैं ना हाँ अभी, इसलिए मैं लेक्चर को कट करता हूँ इसलिए। ओके, हाँ बराबर। तो यहाँ पर इस प्रकार हाथियों के कारण कारण यह जो हमारे भांजे हैं वह दब जाते हैं और इसीलिए यह जो चांद है वह आपसे नाराज है। तो खरगोश ने अपनी बात तो बता दी हाथियों को कि आपके कारण यह जो चांद है वह नाराज है। अब देखो, अब आगे क्या कहता है। रात हुई, यानी कि रात का समय है, पूर्णमासी का चांद निकला है। पूर्णमासी यानी कि पूनम का चांद। अब आपको पता हो तो जब महीने के 30 दिन होते हैं, महीने के कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 30 30। दिन और हाँ, तो उसमें जब एकम से 1 से 15 दिन जो पहले के होते हैं उसमें चंद्र जो है उसकी कला धीरे धीरे बढ़ती जाती है और 15वें दिन वह चांद है वह पूरा गोल दिखाई देता है, यानी कि उसे पूनम का चांद कहा जाता है। और पूनम के दूसरे दिन 1 से 15 दिनों तक चंद्र जो है वह धीरे धीरे उसकी जो कला है वह कम होती जाती है और आखिर वह 15वें दिन वह चंद्र हमें नहीं दिखता, यानी कि उसे अमावस्या या अमास का दिन कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्णमासी का दिन था और चांद जो है वह पूरा खिला हुआ था। अब हवा जो है वह तेज थी, यानी कि बहुत हवा चल रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें भी उठ रही थी। अब जैसे ही हवा चलती है, आपको पता हो ना, तो जैसे हवा चलती है तो पानी है उसमें भी हलन चलन होती है, उसमें भी लहरें उठती है। तो उसी प्रकार हवा की तेजी के कारण यह सरोवर में भी पानी की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब देखो, जिस प्रकार पानी की हलन चलन होगी
उसी प्रकार चांद है वह भी हमें इधर उधर जाता हुआ दिखेगा। अब इसी बात को लेकर हाथी और खरगोश जो है वह वहां पहुंच जाते हैं और इसी बात को लेकर यानी कि पानी के लहरों के कारण पानी में जो चांद का प्रतिबिंब है वह हिल रहा है। चांद का प्रतिबिंब हिल रहा है, इसी बात को लेकर खरगोश जो है वह हाथियों के सरदार को क्या समझाना चाहता है कि चांद जो है वह हमारे मामा आज बहुत गुस्से में है। क्या उसे समझाना चाहते हैं कि आज हमारे जो मामा है वह बहुत गुस्से में है और वह देखो गुस्से से कांप रहे हैं और आप यहाँ से यानी कि इस जंगल से आप चले जाइए क्योंकि उनके भांजों को आपने बहुत परेशान किया हुआ है। उनके भांजे के घर जो है वह आपके कारण दब गए हैं, उसके परिवार जो है वह दब गए हैं। इसी कारण यह जो चंदा मामा है वह बहुत गुस्से से कांप रहे हैं और मामा जो है वह बहुत नाराज है और आपसे बता रहे हैं कि आप यह जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाइए। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। झुंड यानी कि क्या? बहुत व्यक्तियों का समूह, बराबर, व्यक्तियों का समूह यानी कि टोळू। वह हाथियों का सरदार जो है वह अपने झुंड की ओर देखता है और फिर कहता है कि अब हम क्या करें, ऐसा मन ही मन वह सोचता है। सभी लोग डर गए थे यानी कि सभी हाथी जो है वह इस कांपते हुए चंदा मामा को, गुस्से से भरे हुए चंदा मामा को देखकर डर गए थे। और सरदार जो है, और किसका सरदार कहता है सूंड उठाकर? हम्म, हाथी का। वेरी गुड। तो हाथियों का सरदार जो है वह पहले तो अपने साथियों की ओर देखता है और फिर मन ही मन कुछ सोचता है और उसके हाथी भी समझ जाते हैं जो उसके साथ उसके साथी थे, क्योंकि वह भी चंदा मामा के गुस्से के कारण डर गए थे। और सभी हाथियों ने भी कहा कि अब हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। यानी चमकते हुए चांद को, सबसे पहले तो चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, यह कहकर वह चांद को नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? वह चांद को नमस्कार करते हैं और फिर हम अपनी गलती मानते हैं। हाथियों का जो सरदार है वह कहता है कि हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारे बहुत सारे हाथियों ने आपके जो भांजे हैं उसने जो गीली मिट्टी में सुराग बनाकर अपने घर बनाए थे वह घरों को तोड़ दिया। कुछ परिवार है वह भी हमारे कारण उसमें दब गए। तो हम आपसे माफी मांगते हैं और आप हमें माफ कर दीजिए यानी कि क्षमा कर दीजिए। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं यानी कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? दूसरे जंगल में, जंगल में। ताकि जंगल में। खरगोश जो है वह वहां अच्छी तरह से रह पाए और उसे, जंगल में। हाँ वेरी गुड, जंगल में। और अब खरगोश यानी कि आपके भांजों को हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कि हाथियों का जो सरदार है
वह चंदा मामा से क्षमा मांगकर, वह माफी मांगकर दूसरे जंगल की ओर अपने साथियों को लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर इस पाठ में आपने देखा कि किस प्रकार यह हाथियों का जो सरदार है, वह जब खरगोश के जो बिल थे, उसके घर थे, वह उसके कारण दब जाते थे, तो खरगोश के सरदार ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि चलो तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने कितना हमारा नुकसान कर दिया, तुम्हारे कारण तो हमारे कई परिवार दब गए, तुम्हारे कारण तो हमारे घर है वह भी गिर गए, यह सब नहीं कहा, मगर उसने पूरी समझदारी से और अपनी चतुराई से किस प्रकार उसने उसका हल निकलवाया, यह हमें पता चलता है कि खरगोश कितना चतुर है कि उसने चंदा मामा के भांजे कहकर अपनी बात भी हाथियों के सरदार के सामने रख दी, और हाथी जो उसे परेशान करते थे, उससे वह दूर भी चले जाने के लिए कहलवा दिया। और फिर वह अपना बाकी का जो शेष जीवन है, वह अच्छी तरह से सरोवर के किनारे बिता सके। तो इस प्रकार जब हमारे जीवन में भी कोई परेशानी या मुश्किल आती है, तो हमें बहुत धीरज से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। बराबर? आपको पाठ समझ में आ गया बेटा? हाँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो 13वां पाठ है वह पूरा होता है। और ओके। यहाँ आपको यह पाठ जो है उसकी पीडीएफ में भेज दी हुई है। पहले मैंने भेज दी थी ना टेक्स्ट बुक की, उसमें से हाँ देखकर मिस। आपको पूरा पाठ एक बार रफ बुक में लिखना है। बराबर? ओके बेटा, तो यहाँ पर हम हमारा टास्क जो है वह पूरा करते हैं। 10 10 में 10 है पूरा।